ये लीजिए बॉयफ्रेंड, आपका गिफ्ट। मिनी ने आदित्य को अपना गिफ्ट पकड़ाते हुए कहा। सो स्वीट। बाय द वे, क्या है इसमें? आदित्य ने अपने घुटनों पर बैठकर गिफ्ट खोलते हुए पूछा। खुद ही देख लो, मिनी ने बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य ने गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें आदित्य का एक प्यारा सा स्केच था और उसमें आई लव यू बॉयफ्रेंड लिखा हुआ था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो स्केच खुद मिनी ने ही बनाया था। ये आपने बनाया? आदित्य ने हैरानी से मिनी की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आदित्य ने खुश होकर मिनी के माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, आई लव यू टू गर्लफ्रेंड। आपको पता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट है। आपको अच्छा लगा? मिनी ने चमकती आंखों से पूछा तो आदित्य मुस्कुरा कर बोला, बहुत। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब तक कुणाल और बाकी सभी वहां आ गए। गर्लफ्रेंड का गिफ्ट ले लिया हो तो दोस्तों का भी गिफ्ट ले ले, कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य मुंह बनाकर बोला, देगा तभी तो लूंगा ना, छीन थोड़ी लूंगा। हाँ हाँ, दे रहा हूं। ये कहते हुए कुणाल ने अपना गिफ्ट आदित्य की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये ले तेरा गिफ्ट। बहुत ढूंढा तब मिला, आई होप तुझे पसंद आए। आदित्य ने कुणाल का गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें जीपीएस ट्रैकिंग वॉच थी। इससे पहले आदित्य कोई प्रतिक्रिया देता, कुणाल बोल पड़ा, आई नो तू बहुत स्ट्रांग है और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, पर फिर भी मुसीबत बताकर तो नहीं आती है। ये कहते हुए कुणाल ने अपनी कलाई की घड़ी आदित्य को दिखाई और फिर से बोल पड़ा, मैंने भी ये घड़ी पहन रखी है। जिंदगी में कभी भी तू किसी भी प्रॉब्लम में हो, अकेला महसूस करे या तुझे किसी के भी सपोर्ट की जरूरत हो, तू बस एक बटन दबा देना, मैं कुछ ही मिनटों में तेरे सामने आ जाऊंगा। कुणाल का गिफ्ट देकर आदित्य भावुक होकर उसके गले से लग गया। यार तू सच में बहुत बुरा है, हमेशा मुझे इमोशनल कर देता है। कैसे सोच लेता है तू इतना सब? आदित्य ने कहा तो कुणाल मुस्कुरा कर बोला, तू सिर्फ दोस्त नहीं है, भाई है मेरा, और अब मैं अपने भाई को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। उन दोनों की बातें सुनकर प्रीति और आरूही भी भावुक हो गई। उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों चुपके से अपने आंसू पोंछने लगी, पर आदित्य ने उन्हें देख लिया और माहौल को हल्का करते हुए प्रीति से बोल पड़ा, ओए मोटी, तू रोती रहेगी या मेरा गिफ्ट भी देगी? प्रीति मासूम सा चेहरा बनाकर कुणाल की तरफ देखने लगी तो कुणाल आदित्य को एक और गिफ्ट पकड़ाते हुए बोला, ये रहा कृति का गिफ्ट। क्या बात है, तू ही लाया क्या दोनों? तू मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकती है? आदित्य ने कृति को घूरते हुए कहा तो कुणाल मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, हम दोनों साथ ही लाए थे। आदित्य ने गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें आदित्य के फेवरेट सिंगर की म्यूजिक सीडी थी। गिफ्ट देखकर आदित्य खुश होकर प्रीति से बोल पड़ा, क्या बात है मोटी, पहली बार तूने कुछ मेरे टाइप का गिफ्ट खरीदा है, वरना तू तो हमेशा लड़कियों वाले गिफ्ट ही उठा लाती है। आदित्य को गिफ्ट पसंद आया। ये देखकर कृति ने इशारे में कुणाल का शुक्रिया अदा किया और फिर आदित्य को घूरते हुए बोली, चुप कर, ज्यादा बोलेगा ना तो अगली बार से कोई गिफ्ट ही नहीं दूंगी। भाई, ये मेरी तरफ से। स्वयं भी आदित्य को अपना गिफ्ट पकड़ाते हुए बोला, अरे वाह, तू भी गिफ्ट लाया है, क्या बात है? आदित्य ने हंसते हुए कहा तो स्वयं मुस्कुराकर बोला, हाँ पहली बार आपके लिए कुछ लिया है, आई होप आपको पसंद आए। आदित्य ने स्वयं का भी गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें वीडियो गेम था। आपको याद है भाई, बचपन में हम दोनों घंटों अपने कमरे में बैठकर गेम खेलते थे। हम दोनों गेम में इतना खो जाते थे कि हमें खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। बचपन में कितनी यूनिक बॉन्डिंग थी ना हमारे बीच। आप मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर जानबूझकर हार जाते थे और मैं आपको हराकर भी आपके लिए दुखी होता था। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होने लगे, देखते ही देखते हमारी वो बचपन वाली बॉन्डिंग कहीं गायब ही हो गई। इसीलिए मैं फिर से आज ये वीडियो गेम लाया हूँ, ताकि हमारी उस बॉन्डिंग को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकूं। स्वयं की आंखें भर आई और उसकी बातें सुनकर आदित्य की आंखों में भी आंसू आ गए। आदित्य ने स्वयं को गले से लगा लिया और रूंधी हुई आवाज में बोल पड़ा, तू तो आज भी वैसा ही है छोटे, बदल तो बस मैं गया था, पर मैं तुझे वादा करता हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों को यूं भावुक होते देखकर सारे लोग भी बहुत भावुक होने लगे। तभी शरण्या बात बदलते हुए बोल पड़ी, वैसे जीजू, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुकी हूँ और वो गिफ्ट है मेरी दी, पर फिर भी मैं आपके लिए और भी कुछ लाई हूँ। ये कहते हुए शरण्या ने भी अपना गिफ्ट आदित्य को पकड़ा दिया। थैंक यू साली साहिबा, वैसे आप नहीं भी देती तब भी चलता, आदित्य ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। तो शरण्या हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको इतना ही फील हो रहा है तो अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप चाहे तो मुझे इससे भी बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। श्योर, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा और फिर शरण्या का गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें एक खूबसूरत सी जैकेट थी। वाओ, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है साली साहिबा, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। तो शरण्या हंसते हुए बोल पड़ी, बहुत लेट नहीं पता चला आपको? आपको तो तभी पता चल जाना चाहिए था जब आपको मेरे और स्वयं के बारे में पता चला था। इससे पहले आदित्य कुछ और कह पाता, स्वयं बीच में बोल पड़ा, ओ हेलो, जहां तक मुझे याद है
मैंने तुझे प्रपोज किया था ना, तो तेरी चॉइस कहाँ से अच्छी हो गई? हमेशा सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है। स्वयं की समझदारी देखकर आदित्य उसके कान में फुसफुसाया, गधे, उसकी चॉइस अच्छी है, इसमें तेरी ही तारीफ हो रही है। क्या फालतू में क्रेडिट के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा रहा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। स्वयं बुड़बुड़ाया और फिर शरण्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शरण्या, तेरी ही चॉइस अच्छी है। सब हंसने लगे और फिर सारे आकर कैंटीन में बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। कुणाल ने बॉटल घुमाई और पहली बार में आदित्य फंस गया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चल बेटा आदि, बता ट्रूथ और डेयर। कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य मुस्कुरा कर बोला, डेयरिंग तो मैं हमेशा से हूं, आज कुछ अलग करता हूं, सो ट्रूथ।